होप सब अच्छे होंगे और इंडिया का मैच भी इंजॉय कर रहे होंगे। देख वैसे तो इंडिया ने अच्छा स्टार्ट लिया है, होप हम लोग इस बार अब फाइनल में इसलिए पहुंच जाएंगे और कप भी उठाएंगे, क्योंकि 12 साल हो गया और होम कंडीशन का इंडिया को एडवांटेज है। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम लोग 20 डे ऑप्शन सेलिंग चैलेंज विथ 50 के कैपिटल से कर रहे थे, उसका आज डे 2 था। तो देखते हैं क्या हुआ। तो सबसे पहले हम लोग अपने ट्रेड को डिस्कस करते हैं कि क्या ट्रेड था। तो आज हम लोग ओवरऑल 970 का प्रॉफिट जनरेट किए हैं इस ट्रेड से। तो देखते हैं कि हम लोग ट्रेड कब एग्जीक्यूट किए और कब क्या ट्रेड था। तो सबसे पहले मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ था, तो लास्ट डे हम लोग कैरी फॉरवर्ड नहीं करके लेके गए थे। वो अच्छा था क्योंकि लास्ट डे सेंटीमेंट मार्केट का नेगेटिव था। अगर हम लोग बाय द वे पुट कॉल को अगर हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेते तो फिर इशू हो जाता, क्योंकि मार्केट आज बहुत ज़्यादा ऊपर खुला था। तो हम लोग सुबह हम लोग आज ट्रेड क्या लिए, और ये रीज़न क्या था, क्योंकि यूएस का इन्फ्लेशन डेटा जो आया था वो काफ़ी ऊपर एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम था। तो जिसके वजह से अब रेट हाइक होने का चांसेस बहुत कम है यूएस में, जिसके वजह से मार्केट यूएस का बहुत अच्छा पॉजिटिव बंद हुआ। नैस्डैक अप्रोक्सीमेटली 2% प्लस पॉजिटिव में बंद हुआ था और डाउ जोन्स भी 1.5%। तो एक्सपेक्टेड था इंडियन मार्केट भी ऊपर आएगा। फिर ऊपर जाने के बाद इन जनरल तो हम लोग सेल कर देते हैं, मतलब कॉल सेल करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बड़ा गैप अप होता है वो सस्टेन नहीं करता है। बट आज मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि जो सुबह सुबह डॉलर था वो डॉलर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब इंडियन रुपीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपन हुआ था, लगभग 26-27 पैसे स्ट्रॉन्ग। और उसके अलावा जो बॉन्ड यील्ड था वो भी क्रैश किया था। तो इस वजह से एक्सपेक्टेशन था कि आज मे भी फॉलोअप आ जाए मार्केट में और कोई बड़ा क्रैश ना आए। तो हुआ भी एग्जैक्टली वैसा ही। निफ्टी जहाँ पे स्टार्ट हुआ ओपन हुआ लगभग वहीं पे क्लोज हुआ, थोड़ा सा ऊपर ही क्लोज हुआ है उससे। बट बैंक निफ्टी अपने जो हम लोग जहाँ पे स्टार्ट हुए थे, मतलब ओपन हुए थे, उससे लगभग 200 पॉइंट नीचे क्लोज हुए हैं। तो फिर भी अपना ट्रेड जो था वो सेफ ही था, क्योंकि हमने जो पी सेल किया था वो 44,200 का हम लोग पी सेल किए थे, जो 922 में हमने सेल किया था। इन जनरल 5 मिनट मार्केट वॉच करने के बाद भी हम लोग ऑप्शंस का पोजीशन क्रिएट करते हैं। तो ये 48 रुपीज़ के आसपास हम लोगों ने सेल किया था, जिसे हेज करने के लिए हम लोग 43,700 का हमने एक पुट को बाई किया था, वो भी सेम 30 क्वांटिटी में, जो कि 5 रुपीज़ 65 पे किया था। उसके अलावा 11 रुपीज़ पे हमने इसको सेल कर दिया 223 में, क्योंकि मैच भी देखना था मुझे। और उसके बाद फिर मार्केट भी बहुत अप डाउन हो रहा था, तो मैं सोचा कि जो प्रॉफिट है उसको लेके चलते हैं, तो इसलिए हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो यहाँ से हम लोग 970 हम लोग अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट बना लिए। अब चलिए कल का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी को चेक करते हैं, क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी है। तो देखते हैं कि निफ्टी में क्या सिचुएशन है। तो निफ्टी अभी अपने सारे लेवल्स के ऊपर चला गया है। लास्ट में आप अगर ये देख रहे होंगे तो एक रेड कैंडल बना है, बट हाँ एवरेज क्लोजिंग इसी के आसपास आया है, तो इट्स ओके 975 के आसपास। बट अगर आप 1 मंथ का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी के पास अभी रेजिस्टेंस तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मतलब ये जो पॉइंट है, तो ये गैप अप, ये जो गैप डाउन हुआ था इसके हम लोग ऊपर लगभग क्लोज किए हैं। तो मे बी मार्केट यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए। मतलब अगर सेंटीमेंट सब कुछ अच्छा रहा तो यहाँ से मार्केट 100-200 पॉइंट का वो अपसाइड देना चाहिए। और अगर बाय द वे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो मेरे अकॉर्डिंग एक बार मार्केट में बाइंग आएगा, क्योंकि जो मार्केट है काफ़ी बुलिश है। तो अगर कोई वैसा बहुत न्यूज़ नहीं आया नेगेटिव टाइप का, तो मार्केट इन जनरल साइडवेज टू गैप अप ही खुलेगा, गैप डाउन का चांसेस कम है। लेकिन अगर गैप डाउन हुआ भी 30-40 पॉइंट का, तो मेरे अकॉर्डिंग उस गैप डाउन में मतलब हम लोगों को आउट ऑफ द मनी जाके पुट ही सेल करना चाहिए, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग एक बार मार्केट ऊपर टेस्ट करेगा और फिर अगर उसको गिरना होगा तो गिरेगा, तो हम लोग वो कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर तो यही लेवल रहेगा अपना एक्सपायरी का। अभी मार्केट मेरे अकॉर्डिंग 1-2 दिन ऊपर ही जाना चाहिए। बैंक निफ्टी के कंपेयर में थोड़ा वीक था, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और ये आईसीआईसी के तरफ से इन लोगों को सपोर्ट नहीं है, स्ट्रांगली मिल रहा था।
इसलिए बैंक निफ्टी वीक था। और सारे बैंक तो लगभग ठीक कर रहे थे, कोटक सही कर रहा था, उसके अलावा एक हाँ SBI में भी अच्छा मूवमेंट नहीं था, तो इसलिए बैंक निफ्टी इन जनरल निफ्टी के कंपेयर में वीक था। तो बैंक निफ्टी में अब हम लोग क्या डिस्कशन कर सकते हैं, तो सबसे पहले 1 मंथ का चार्ट देख लेते हैं क्या हो रहा है 1 मंथ में। तो यहाँ पे निफ्टी में ये जो लेवल है 44,500 के अप्रॉक्स, तो यहाँ पे एक मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसी यहाँ से मार्केट क्योंकि गैप एक क्रिएट किया था, तो गैप तक पहुँच तो गया था, बट वो गैप को फिर से मतलब वहाँ पे डिफेंड नहीं कर पाया और गैप से फिर नीचे आ गया मार्केट, जो कि 200 तक आया। तो यहाँ पे अगर मार्केट बाय द वे डीप में ओपन होता है तो वही करना है कि डीप को बाई करना है, और अगर मतलब पुट को सेल कर देना है डीप में। और अगर बाय द वे मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर खुलता है 200-300 पॉइंट, तो वही क्योंकि वो सारे डेटा आ चुके हैं, तो अब मेरे अकॉर्डिंग मार्केट बहुत ज़्यादा भी ऊपर नहीं जाना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है बट बहुत ज़्यादा भी ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अगर गैप अप हुआ 200, 150, 300 पॉइंट का, तो हम लोग इसमें वही कर सकते हैं कि आउट ऑफ द मनी, क्योंकि एक्सपायरी अब इसका फार है, तो फार आउट ऑफ द मनी जाके मीन 500-700 पॉइंट दूर जाके हम लोग कॉल को सेल कर सकते हैं। सिमिलरली फिन निफ्टी का भी देख लेते हैं, तो फिन निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो है। फिन निफ्टी आज एज कंपेयर टू इनके थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि इसमें इसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा ठीक था, क्या बोलते हैं, बजाज फाइनेंस वगैरह का, तो इसके वजह से ये। बट इसमें भी हम लोग अभी फिन निफ्टी 720 के आसपास है, तो हम लोग आज का जो डे हाई है 19,770, अगर इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम लोग और ऊपर देखेंगे। अगर मार्केट, इसमें भी वही सिनेरियो है कि अगर डिप आया तो डिप में हम लोग बाई करेंगे, और अगर बाउंस आया मतलब बड़ा सा गैप अप हुआ लाइव मार्केट में नहीं, अगर गैप अप हुआ तो हम लोग उसको सेल करेंगे गैप अप को। ये नहीं कि मार्केट में अगर लेवल क्रॉस करके और ऊपर जा रहा है तब सेल नहीं करेंगे हम लोग कॉल, हम लोग उस टाइम फिर पुट ही सेल करेंगे। और अगर मार्केट बाय द वे ऊपर गैप अप ओपन हुआ तो हम लोग हाँ गैप अप को देख के और उसको फिर हम लोग वही फार आउट ऑफ द मनी जाके हम लोग सेल कर सकते हैं। तो ये तीनों डिस्कशन है कल के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में। होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा, और एनालिसिस अगर आप लोगों को पसंद आता होगा तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, जिससे हम लोगों का रीच और बढ़े और हम लोग का फैमिली थोड़ा सा और ग्रो कर जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय।